Hello, bachcho. Let's start the question. And the question says Mendelian inheritance revealed that a gene shows segregation of two alleles from a hybrid individual. Segregation at the formation of gametes through meiosis yields two types of gametes from a hybrid individual, each gamete type distinguished by allele it contains. It can be extended to mean that two genes show independent assortment from each other in the segregation patterns. Independent assortment from a dihybrid results in four gamete types with equal combination of the different alleles from the two genes. More generally, Mendelian inheritance refers to the traits shown through crosses to pairs in the ratio that are consistent with single gene inheritance. Such traits are said to exhibit Mendelian inheritance, are inferred to result from the different alleles at a single gene. Law of segregation is based on पहला ऑप्शन है recombination frequency, दूसरा ऑप्शन है dihybrid cross, तीसरा ऑप्शन है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या लास्ट ऑप्शन है हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर key concept. The key concept of this question is law of segregation. हमसे पूछा है जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था मेंडल ने, तो वो आपके किस बेसिस पे मतलब कौन से क्रॉसेस के बेसिस पे वो है. तो अब क्या होता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक मेंडल ने एक लॉ दिया था, दैट मीन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जब गैमेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ईच जीन जो है वो क्या करेंगे, वो होंगे सेपरेट. ईच जीन विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. ये आपके सेपरेट हो रहे हैं फ्रॉम दी ईच अदर, सो दैट ईच गैमेट कैरीज, जो ईच गैमेट है वो क्या करेगा, इट विल कैरी ओनली वन एलील. इट विल कैरी ओनली वन एलील फॉर ईच जीन. इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब जो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये क्या है, ये सेकंड लॉ है ऑफ इनहेरिटेंस. इट इज द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ये लॉ एक्सप्लेन करता है पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट करता है ईच अदर से ड्यूरिंग द मियोसिस सेल डिवीजन, दैट इज द गैमेट फॉर्मेशन, ताकि वो एक एलील प्रेजेंट होगा ईच गैमेट में. इसमें क्या होता है, आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें बोथ द एलील्स, जो दो एलील्स हैं हमारे पास, वो क्या होती हैं, वो एक्सप्रेस्ड होती हैं. these are expressed in the F2 generation. F2 generation में होती हैं expressed without any blending, without any blending वो express होती हैं. अब जो law of segregation है वो बेस्ड है on the fact that each gamete contain करेगा only one allele. So इस law के कुछ आपके 4 basic concept हैं. कौन कौन से, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्या, कि जो जीन है वो एग्जिस्ट करेगा इन मोर देन वन फॉर्म ऑफ एन एलील. मोर देन वन फॉर्म ऑफ एन अलील. अब क्या होता है, जब गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस से, व्हेन गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, मियोसिस से जब गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो जो एलिलिक पेयर है वो सेपरेट करते हैं, लीव करते हैं ईच गैमेट को विद अ सिंगल एलील. थर्ड देखें, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इनहेरिट करता है टू एलील्स फॉर ईच ट्रेट. टू एलील्स होते हैं फॉर ईच ट्रेट. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हाइट, अगर हम एक फैक्टर देखते हैं, एक ट्रेट देखते हैं, तो दो एलील कौन कौन से होंगे, एक तो होगा ड्वार्फ एंड टॉल. तो टॉल एंड ड्वार्फ इसके दो आपके एलील्स हो गए एक ही ट्रेट के. सो अगर हम लास्ट पॉइंट देखें, दैट वुड बी, जो दो एलील हैं एक पेयर के, वो आपके क्या होते हैं, वो होंगे डिफरेंट. एक होगा आपका डोमिनेंट एंड
दूसरा होगा हमारा रिसेसिव। सो ये है हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे क्या बोला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी गलत हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस गलत हो जाएगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी हमारा गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।